हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर से। किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप कोल माइनिंग सेक्टर की बात करें, मेटल माइनिंग सेक्टर की बात करें, पावर सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, फर्म सेक्टर की बात करें, मतलब जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सभी कंपनीज़ में ये चीज़ें लागू होने वाली है, जिसमें 48 घंटे 3 दिन में आपको काम करने पड़ सकते हैं। यानी कि एक दिन में आपको 12 घंटे तक काम करने पड़ सकते हैं। और तो और जो आपकी सैलरीज है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि जो सैलरी आपकी होगी वो भी घट सकती है। ऐसा एक न्यूज़ आ रहा है। आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी विचार कर रही है कि कर्मचारियों के काम के जो घंटे हैं और दिनों हैं उनमें राहत दिया जाए, यानी कि हफ्ते में 3 दिन छुट्टी दे दिया जाए। अभी आपको बता दें फिलहाल ऐसा है कि ज़्यादातर कंपनी जैसे हैं जिनमें हफ्ते में 5 दिन काम होता है और 2 दिन यानी सैटरडे और संडे को ऑफ दिया जाता है, छुट्टी दिया जाता है। और हफ्ते भर का जब जोड़ा जाता है कार्य अवधि, तो उसका जो टोटल वर्किंग आवर आता है वो 48 घंटे होता है। मतलब एक हफ्ता में आपको 48 घंटा काम करना होता है। तो सरकार ये विचार कर रही है कि वो जो 5 दिन काम करना है उसकी जगह पे 3 दिन ही काम करना पड़ेगा, और उस 3 दिन में आपको 12 घंटा करके पर डे काम करना पड़ेगा। यानी आपको 48 घंटा पुराना है किसी तरीके से। कोल इंडिया लिमिटेड में भी यही नियम लागू हो सकता है, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड में एक दिन में 8 घंटे लोगों को काम करना होता है और हफ्ते भर में 6 दिन आपको काम करना होता है, जिसमें 48 घंटा टोटल होता है। अगर ओवर टाइम 2 घंटा उसमें जोड़ दिया जाए तो भी इसको अलग से अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो यही सिस्टम कोल इंडिया में भी लागू हो सकता है कि जो कोल सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, इसमें आने वाले टाइम में 12 घंटा एक दिन में आपको काम करना पड़े और हफ्ता में 3 दिन ही काम करना पड़े। तो ये में भी लागू हो सकता है, क्योंकि सरकार इस पर विचार अभी कर रही है। एक नया लेबर कोड बनाने के लिए इस पर विकल्प भी रखा गया है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं रखा जाएगा। ये एक विकल्प के रूप में दिया जाएगा कि जो कंपनी और कर्मचारी आपसी में सहमति लेके फैसला कर सकते हैं कि भैया आपको पुराना वाला नियम के हिसाब से चलना है कि आपके लिए नया नियम लागू किया जाए। तो ये आपसी सहमति पर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि ये बाकी सभी जो जितने भी सेक्टर है, इन सभी सेक्टर में भी बहुत जगहों पे 12 घंटा तक काम लिया जाएगा। और आपको बता दें 5 घंटे तक लगातार काम करने का प्रावधान है। उसके बाद अगर आपको काम करना है तो कम से कम आपको आधा घंटा का रेस्ट दिया जाता है। तो उसमें भी जो आधा घंटा है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो 5 घंटे के बाद आधा घंटा का रेस्ट, उसके बाद फिर 5 घंटे के बाद आधा घंटा का रेस्ट। ऐसा अगर देखा जाए तो 1 घंटे का पूरा इसमें रेस्ट भी शामिल होता है। तो ऐसा करके इसमें जो चीज़ें हैं वो रखी गई है। और एक चीज़ और इसमें बताया गया है कि जो 30 मिनट से ऊपर का पहले ओवर टाइम गिना जाता था, मतलब आधा घंटा आपको कम से कम काम करना पड़ता था एक्स्ट्रा, देन उसको ओवर टाइम में इंक्लूड किया जाता था। बट आने वाले टाइम में ऐसा विचार किया जा रहा है, नया ड्राफ्ट जो कानून में है उसमें यह है कि अगर 15 से 30 मिनट के भी बीच कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको भी ओवर टाइम में गिना जाएगा, और 15 मिनट से अगर कम काम कर रहा है कोई तो उसको ओवर टाइम में नहीं गिना जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और आपको बता दें कि जो नया ड्राफ्ट रूल है उसके हिसाब से जो मूल वेतन है आपका, उसका कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। यानी इससे ज़्यादातर कर्मचारियों का जो वेतन स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आएगा। टेक होम सैलरी कम हो जाएगी और पीएफ का अमाउंट बढ़ सकता है। यानी कुल मिलाकर के बोला जाए तो आपका वेतन जो है वो घट जाएगा और पीएफ जो है वो बढ़ जाएगा। तो इससे इसमें भी बदलाव हम लोग को देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये नियम अभी लागू नहीं किया गया है। ये जो नया लेबर कोड है इस पर अभी विकल्प रखा गया है, इस पर विचार चल रहा है, और ये विकल्प अभी ऑप्शनल दिया जाएगा। हर कंपनी को ऐसा विकल्प दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोल इंडिया लिमिटेड के सामने ये प्रस्ताव आता है तो कोल इंडिया के जो ट्रेड यूनियन है और कंपनीज है ये आपस में बात करेंगे कि आपको कौन सा नियम फॉलो करना है। क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड एक जो भी माइनिंग सेक्टर की कंपनीज होती है वो एक इमरजेंसी सेवा के रूप में आती है। मतलब माइनिंग जैसे कोल का प्रोडक्शन है वो कभी बंद नहीं हो सकता है, कभी उसमें रुकावट नहीं आ सकता है। इसी के लिए उसको भी मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आपको पता ही होगा कि 7 दिन काम किया जाता है, यहाँ तक कि हॉलीडे में भी जो माइंस है उसमें काम लगातार किया जाता है। तो इस चीज़ को कितना हद तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड में, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग को देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इससे रिलेटेड, आपके क्या सजेशन है इससे रिलेटेड। मैं एक कमेंट को पढ़ने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और
टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।